हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके प्रीवियस में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको बेटा कंप्लीट मैथ्स जो है आपकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिगो अकेडमी के 9th-10th पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और देखिए, प्रीवियस लेक्चर में इसका जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ग्राफिकल वाला मेथड, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए एक बार मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, वो हमारे पास क्या होती है जनरल फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन वो होती है हमारे पास कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही तो होती है लीनियर इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पर क्या सीखेंगे इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, एक था बाय ग्राफिकल मेथड और दूसरा था बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, तो इसमें कौन सी इक्वेशन आएगी, ये आएगी आपकी a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू जीरो। सपोज आपने इसको लिया इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में इसके पास हमारे पास कितने केस थे बेटा, केस थे हमारे पास 3 केस थे। ठीक ना, देखो केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट है कि अगर हम इनके कॉफिशिएंट को कंपेयर कराएं, देखिए कॉफिशिएंट को अगर हम कंपेयर कराएं तो आप पाएंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये था हमारा केस फर्स्ट। इस केस में क्या होता था कि अगर a1 a2 और b1 b2 का जो रेशियो है, यहाँ पे जो x और y के जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो इस केस में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलता है, इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पास है यहाँ पर क्या है बेटा कि हमारे पास केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैंने आपके पास क्या बताया था, केस नंबर 2 देखिएगा। अच्छा इसका ग्राफ देख लो, छोटा सा यही बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था कि अगर 2 लाइनें हैं इस तरीके से, लाइन L1 और लाइन L2, ये कि कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएंगी L1 और L2 किसी सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इसको, रिवीजन ही है हमारा ये। केस 2 क्या था बेटा, केस 2 ये था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जब दोनों लाइनें कैसी होती हैं, वो टच करती हैं, कुछ इस तरीके से टच करती हैं एक दूसरे को। तो जब ये टच करेंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें होते हैं मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन कुछ ऐसी बनती थी हमारे पास कि लाइन जो L1 होगी ये इसी पर टच कर जाएगी, यूं इस तरीके से इसी पर टच करेगी, यानी L1 और L2 इसी पर होगी। और जब ये इसी पर होगी तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे ऐसे यूं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक केस और बचा हुआ है, उसको भी देख लो, फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक रिकैप देना जरूरी भी होता है। देखो केस नंबर 3 क्या था बेटा हमारे पास, केस नंबर 3 ये था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये था हमारे पास क्या, केस 3 था। ठीक है, केस 3 में क्या बताया गया था कि जो लाइन L1 होती है वो लाइन L2 के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और आपको पता है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो कभी मीट नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन हमें एक्स और वाई का नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइए, तो फिलहाल ये था हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज का क्या टॉपिक है हमारे पास। देखो, हाँ देखो भाई यार, रुक जाओ, पहले इसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इसका मैं क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और फाइंड द सॉल्यूशन, कह रहा तो इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा ठीक कर दें, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 5x प्लस 3y है वो। ठीक है, चलो देखो,
कैसे बताऊंगा पहले मैं? सबसे पहले आपको पता है कि देखिए क्या ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है? तो आप कहेंगे ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी हुई है? क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो क्या होती है? वो होती है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन के उस तरफ क्या होना चाहिए? एक साइड में जीरो होना चाहिए। तो पहले चलिए पहले हम लोग जीरो बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए जीरो बनाते हैं भाई। देखिए कैसे यहाँ पर लिखूंगा मैं इस जगह पे। देखिए पहली जो इक्वेशन है वो है हमारी 2x प्लस 5y। अगर मैं इस 17 को इस तरफ लाऊंगा तो -17 इज इक्वल टू 0, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। बोलो होगी? ऐसे ये वाली इक्वेशन लिख लो बेटा। इक्वेशन 2 क्या है? 5x प्लस 3y और माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखा रहा हूँ किस तरीके से। अब इक्वेशन 1 को आप कंपेयर किससे कराओगे? कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है? इसी तरीके से इक्वेशन 2 को किससे कंपेयर कराओगे? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने इससे कंपेयर करा दिया। अच्छा, जब आप कंपेयर कराएंगे तो बहुत ध्यान पे समझिएगा बेटा। यहाँ पे जब आपने कंपेयर कराया तो a1 की वैल्यू क्या मिल गई? 2। आप बोलोगे b1 की वैल्यू सर 5 है और c1 की वैल्यू क्या है? -17 है, ठीक है? बहुत से बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 17 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कंपेयर कराओ तो a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। अच्छा, b2 की वैल्यू क्या आ गई? देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 आ गई है और c2 की वैल्यू क्या आ गई है? -14 आ गई, ठीक है? तो देखो जरा कंपेयर करते हैं भाई, चलो कंपेयर करते हैं। उसने क्या बोला है? क्या दिखाना है मुझे? यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं कैसे लिखूंगा? कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन आपको पता है बेटा, कंडीशन क्या होती है बोलो? कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही तो होती है कंडीशन हमारे पास। जरा वैल्यू पुट करके देखिए क्या आता है हमारे पास। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो a1 की वैल्यू क्या है? 2 है। a2 की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है, ठीक है? और देखिए 5 और यहाँ पे कितना है? 3 है। ये 5 है और 3 है। अब बताओ क्या 2/5 कभी 5/3 के इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? और कैंसिल भी किसी से नहीं होगा, तो डज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये कंडीशन क्या कर गई? बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर गई। देखिए कर रही कि नहीं कर गई? तो आप कह देंगे कि इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये यूनिक सॉल्यूशन है। बताइए क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कैसे चेक करते हैं इसको, ठीक है? तो जो आपने पढ़ा था उसी को हमने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं, नो सॉल्यूशन का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है? इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है? अच्छा एक सेकेंड, चलो देखो। अब ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है? चलो देखिए अब क्या करना है हमको? हमको दिखाना है किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर नो सॉल्यूशन, तो यहां लिखूंगा फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है? जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो केस कंडीशन क्या थी केस की? याद करिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो कंडीशन थी। जरा यहाँ वैल्यू पुट करिए एक बार, देखिए ये कितना हो जाएगा? 2/4। अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, ठीक है? यहाँ देख लीजिए a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू क्या है? 6 है, c1 की वैल्यू 5 है, c2 की वैल्यू क्या है? 7 है, ठीक है? ये चीज। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3/6 इज नॉट इक्वल टू 5/7, ठीक? अब आप बहुत ध्यान से देखो जरा, ये देखिए ये रेशियो इक्वल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। देखो बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर है ये बात, ठीक है? नॉट इक्वल टू 5/7, ठीक है? ये चीज। तो आप कह देंगे देखिए ये जो इक्वेशन है वो कैसी है? नो सॉल्यूशन है, ठीक है? अच्छा, नो सॉल्यूशन में एक खास बात भी क्या होती है, आप यहीं से भी चेक कर सकते थे अगर इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2
और 2 का डबल कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। 3 है, 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो यानी जब सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो, बिल्कुल भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब रेशियो इक्वल होगा, और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि सी की जो वैल्यू है कि इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो रहा होगा। तो फॉर एमसीक्यू हम इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं कि ये एक हमें नो सॉल्यूशन कंडीशन दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से, तो आप पाएंगे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और जब एक्स और वाई दोनों ही कैंसिल हो गए, तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, ये भी प्रॉब्लम है हमारे सामने। इसीलिए जो हमेशा ये लाइनें होती हैं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन L1 पैरेलल टू L2। L1 जो होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वो L2 के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, देखो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरी कंप्लीट, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, क्या है भाई टॉपिक, देखिए जरा। टॉपिक हमारे पास की सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि अलजेब्रिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड है एक्चुअल में वो है कितने, वो 3 मेथड है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होगा एलिमिनेशन। अच्छा अभी सब्स्टिट्यूशन ही का दे रखा है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है 7, इक्वेशन 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है बेटा कि आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड जो भी वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करिए, और देन इक्वेशन 2 में इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया कि मैंने इक्वेशन 1 का यूज किया यहाँ पर, इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं इस y को इस तरफ ट्रांसफर कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस वाई। बहुत ध्यान पे समझना, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस वाई। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 से जब मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, तो उसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में। तो मैं इसको लिख दूंगा पुट इन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, तो जहां पर x लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 7 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब आप जरा बहुत ध्यान पे समझिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है हमारे सामने, क्या कि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है किसमें, वो बन जाता है 1 वेरिएबल में। किसमें बन जाता है वो, 1 वेरिएबल इक्वेशन में बन जाता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये चीज। तो अब तो ये सॉल्विंग बड़ा आसान हो गया, क्यों भाई, देखो माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस करूंगा तो 3 माइनस 7, तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अच्छा अब जब y की वैल्यू 2 आ गई है, तो आप यहां पुट कर सकते थे, इसको पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए और उसको ले जा करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सीखा ही, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ताकि क्लियरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। देखो जैसे मैंने लिख दिया कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ क्या कि x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये मैंने लिख दी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे कि इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखी हमारी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगी 8 माइनस 4x, ठीक है, ये हो गई कि नहीं होगी। और इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, ये जो y की वैल्यू आई इक्वेशन 2 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है।
बहुत ही ईजी है। आपने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को निकाला और अब मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूँ। आप पुट कर दो इसको इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो x माइनस और y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 8। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान क्या देना कि बाहर माइनस लगा हुआ, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा बेटा, ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, देखो x 4x और x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू इस 8 को इधर भेज दीजिए तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे x की वैल्यू बहुत ही इजीली आ गई, क्या आ गई 2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास, तो अब आप ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर लो, इस जगह पे पुट कर लो y वाले केस में। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 टू ज़ा 8। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। अच्छा y की वैल्यू 0 आ गई क्या, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 2 आ रही तो y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा एक चीज और भी है, देखो क्या, देखो बहुत ध्यान से समझो। अब अगर मुझे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या होगा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आना चाहिए। एक बार देख लो पुट करके, x की वैल्यू 2 है, पहले इस इक्वेशन में पुट करो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और y की वैल्यू 0 आ रही है तो इक्वल टू 8, तो 8 और 0 क्या हो जाएगा 80 होगा। यहाँ भी सही आ रहा है, यहाँ वाले में पुट करके देखो x की वैल्यू क्या दी गई है 2 और y की वैल्यू क्या दी गई 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए दोनों ही केसों में LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है ये चीज। चलो अब आ जाओ कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ये तो बेसिक बेसिक थे जो मैंने आपको सिखाया। देखिए चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 4x माइनस 3y और इस प्लस 1 को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब वही सेम मेथड जो मैंने अभी बताया कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। चलो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो लिख दूंगा यहाँ पर क्या कि इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो या y के टर्म में निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7 माइनस 2x, यही तो आएगा हमारे पास। इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, तो पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ये रही इक्वेशन 2, यहाँ पुट करो तो ये 4x माइनस 3, अब ये 3 है y की वैल्यू ये रही तो यहाँ पुट करिए इसको 7 माइनस 2x इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा -1। तो 4x और 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 2 ज़ा 6 और इक्वल टू में -1। बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे साइन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो प्लस माइनस करना ही भूल जाते हैं, ठीक है ये चीज। चलो आ जाओ भाई जरा देखते हैं आगे क्या होगा। 4 और 6 क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। 4 और 6 कितना होगा 10x, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस का 21। तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20। तो देखिए इजीली आ गया हमारे पास क्या x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो जब x इक्वल टू 2 आ गया है, अब आप इसको कहाँ पुट कर सकते थे इस जगह पर, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। आप फिर से वही पुराना काम क्या चेक तो करना ही पड़ेगा एक बार। चलो चेक करते हैं जरा पुट करके वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ रखो तो 2 2 ज़ा 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 3, 4 3 क्या होता है 7। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हुआ है, आया हुआ कि नहीं आया हुआ है, ठीक है ये चीज। अब देखो होता क्या है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज यही एमसीक्यू में आ गया तो वो सॉल्व ही नहीं करते, वो ऑप्शन से कर लेते हैं इसको, ठीक है ये चीज। तो वो तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आप ऐसे करो, फिर धीरे धीरे जब आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक खुद ही बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक कोई नई चीज नहीं होती है, जब हम लोग लॉन्ग वे से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसी से हमारी शॉर्ट ट्रिक जनरेट हो जाती है। चलिए बेटो देखिए बहुत ध्यान में समझिएगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्या एलिमिनेशन मेथड। देखिए तो सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बारी है किसकी एलिमिनेशन मेथड की। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, बहुत ही इजी है इसको भी यूज करना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन 1।
और ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट कर देना। अब यहाँ पे हम लोग किसको एलिमिनेट करेंगे, हम लोग करेंगे x और y को, ठीक है। तो x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करिए, ठीक है। अगर उनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करिए और साइन अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जिससे x या y में से कोई एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड होता है, इसी का यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x का कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो कॉफिशिएंट तो इक्वल है ही। अब आप देखो x का साइन है, सॉरी y का साइन है प्लस और y का साइन है निगेटिव, तो क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x, इधर ऐड करोगे तो 4 और 2 6, तो यहां से जो बेटा कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन से इजी होता है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 3 आ गई तो आप 1 या 2 में से कहीं भी पुट कर सकते हैं इसको। सपोज मान लीजिए आपने 1 ने पुट कर दिया x के प्लेस पर 3 और प्लस y इज इक्वल टू 4, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि y माइनस 3, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये चीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही ईजी है ये हमारा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो जरा इसका एक क्वेश्चन करते हैं एलिमिनेशन का ही, तो एक सेकेंड, हाँ देखो एक एल्जेब्रिक का क्वेश्चन करते हैं, एल्जेब्रिक वाला एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि x प्लस, एक सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन 1, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन 2, ठीक। अब आप देखिए अगर हमें इसमें एलिमिनेशन यूज करना, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि x या y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपने इस इक्वेशन में बेटा b से मल्टीप्लाई किया, तो आप ये देखो इक्वेशन बन क्या जाएगी, तो जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 3। अब देखिए अब हम लोग इक्वेशन 3 और सेकंड को प्लस करेंगे। अब 1 से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल, भाई ये माइनस है ये प्लस है, कोफिशिएंट सेम है। यहाँ ए एक्स और बी एक्स, तो देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या कि ए एक्स प्लस बी एक्स। जरा इस तरफ आ जाओ, देखो यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी, और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस बी, ठीक है। और a कॉमन लिया तो a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारा इजिली आंसर आ गया क्या, x इक्वल टू a आ गया। अब जब x इक्वल टू a आ गया है तो ये वैल्यू आप यहीं पुट कर लीजिए इस जगह पे। तो देखिए मुझे क्या दिया गया था, मुझे दिया गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, और x की वैल्यू क्या आई है a, तो यहाँ पुट कर दीजिए a, तो y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b आ जाएगी, ठीक है। ये चीज, तो ये क्या है हमारा, ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया भाई, देखिए जो रिकैप था उसको रिवाइज किया पिछले से क्लास का, जो ग्राफिकल मेथड था, साथ में हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए गए आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के, तो पहले आप उनको करिएगा, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।